सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सेमीफाइनल्स में पहली बैटल श्रेक एकेडमी और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के बीच हो रही थी। 1 वर्सेस 1 बैटल में तियान लोंग वांग क्यू को हराने की कोशिश कर रहा था, पर वांग क्यू ने उसकी हालत खराब कर दी। फिर अब वांग क्यू को देखते हैं, वो तियान लोंग के दोनों हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से तियान लोंग कुछ नहीं कर पाता और उसे बहुत दर्द होता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हार मान लेता है। तियान लोंग ने मैच के शुरुआत में कहा था कि जो इस बैटल को जीतेगा उसकी टीम मैच जीत जाएगी, इसीलिए चीफ रेफरी श्रेक एकेडमी को मैच का विनर बना देते हैं, जिससे श्रेक एकेडमी फाइनल में पहुंच जाती है। सब लोग श्रेक एकेडमी के लिए चीयर करने लगते हैं, जिससे श्रेक टीम खुश हो जाती है। हेवनली ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स तियान लोंग के पास आकर उसे संभालते हैं। तियान लोंग वांग क्यू से कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने घमंडी बनने की गलती की, पर फिर भी तुमने मेरे हार मानने पर मुझे छोड़ दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वांग क्यू कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं, यह एक कंपटीशन है और मैं सिर्फ एक प्लेयर होने का फर्ज पूरा कर रही हूँ। इसके साथ मुझे तुम्हारी पावर काफी अच्छी लगी, मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ोगे। ये बात सुनकर तियान लोंग को अपनी गलती का एहसास होता है। वो वांग क्यू से कहता है कि मैं हार चुका हूँ और मैं अपने दिल से ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम ज्यादा वक्त तक मुझसे पावरफुल बनकर नहीं रह सकोगी। वो दिन जल्दी आएगा जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनकर तुम्हें हरा दूंगा। वांग क्यू कहती है कि मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा और मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह तुम मुझे पीछे छोड़ते हो। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर तियान लोंग उसे रोक देता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मेरी कई बात सच होकर रहेगी और आज से अगले 3 सालों तक मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा, ताकि तुम अपनी आंखों के सामने मुझे पावरफुल बनता देख सको। ये बात सुनकर हेवनली ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तियान लोंग हेवनली ड्रैगन सेक्ट का सक्सेसर होकर वांग क्यू का बॉडीगार्ड बनना चाहता था। वांग क्यू कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम बस खुद को पावरफुल बनाने पर ध्यान दो। तियान लोंग कहता है कि मैंने पहले तुमसे वादा कर लिया, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। जूजी तियान रेन से कहती है कि इन सब चीजों को देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वांग क्यू इस कंपटीशन की सबसे पावरफुल ड्रैगन सोल मास्टर है। तियान रेन जोंगली से कहता है कि अगला मैच टेंग सेक्ट और तुम्हारे होली स्पिरिट सेक्ट के बीच होने वाला है। मुझे तुम्हारे सेक्ट से काफी उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जोंगली कहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ कि इस मैच को टेंग सेक्ट के इतिहास में याद रखा जाएगा। वो दोबारा होली स्पिरिट सेक्ट से फाइट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। चीफ रेफरी होली स्पिरिट सेक्ट और टेंग सेक्ट को अरीना में बुलाते हैं। जांग पेंग अपनी टीम से कहता है कि हमें कोई बेवकूफी नहीं करनी, हमें बस 1 वर्सेस 1 बैटल में अच्छा परफॉर्म करके टेंग सेक्ट को हराना होगा, ताकि टीम बैटल में वो कुछ ना कर पाए। होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से जीली फाइट करने के लिए आता है और टेंग सेक्ट की तरफ से बेबे आता है। उसे कुछ वक्त पहले की याद आती है। जांग नना कहती है कि हर एक इविल सोल मास्टर की पावर काफी अजीब है, जिस वजह से उन्हें टीम बैटल में फाइट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि टीम बैटल से बचने के लिए होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर 1 वर्सेस 1 बैटल में हमारे टीम मेंबर्स को घायल करेंगे और हो सकता है कि वो हमें मारने की कोशिश करे। युआओ कहता है कि आप सही कह रही है, इविल सोल मास्टर टीम बैटल से बचने के लिए हमें मारने की कोशिश करेंगे। जैसे ही 1 वर्सेस 1 बैटल में हमें 3 पॉइंट्स मिल जाए, हम तुरंत टीम बैटल के लिए कहेंगे। इससे होली स्पिरिट सेक्ट को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हम सब साथ मिलकर उनका मुकाबला कर सकेंगे। बेबे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो 1 वर्सेस 1 बैटल के शुरुआती राउंड में मैं फाइट करने के लिए जाऊंगा, ताकि हमें जल्दी 3 पॉइंट मिल जाए और हम टीम बैटल शुरू कर सके। ये सब बातें याद करके बेबे जिली से फाइट करने लगता है। हाओबिन कहता है कि होली स्पिरिट सेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनके पिछले मैच देखकर मुझे डर लग रहा है कि टेंग सेक्ट उनका मुकाबला कैसे करेगा। निंग तियान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, होली स्पिरिट सेक्ट बहुत इविल है, पर मुझे जीली सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर पिछले मैच में प्रिंसेस जियो जियो ने वक्त पर हार नहीं मानी होती तो जीली आसानी से जिंग लुओ एकेडमी के 4 मेंबर्स को मार देता। मुझे डर है कि सीनियर ब्रदर बेबे को उसे हराने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर
देखकर जोई को काफी गुस्सा आता है और वो गहरी सोच में डूब जाती है। बेबे की मार्शल सोल देखकर तियान लोंग चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता था कि टैंक सेक्टर के मेंबर्स के पास भी ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन मार्शल सोल है, पर उसकी मार्शल सोल मेरी मार्शल सोल से काफी अलग है। जिली खुद को ब्रेन ईटर सोल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि साधारण लोगों को डर लगने लगता है। युआओ कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रेन ईटर अपनी जुबान की मदद से किसी भी सोल मास्टर के ब्रेन को निकाल कर खा सकता है। अब जब जिली खुद एक ब्रेन ईटर में ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये सीनियर ब्रदर के लिए परेशानी खड़ी करेगा। जिली अपनी जुबान की मदद से बेबे को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग और चालाक हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा ब्रेन बहुत स्वादिष्ट होगा। ये कहकर वो बेबे पर हमला करने लगता है, लेकिन बेबे अपनी होली लाइट की मदद से उसे रोक देता है। उसे मास्टर मू की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि हमें हमारी ब्लड लाइन मास्टर यू जियो गैंग से मिली है और अब मैं तुम्हें लाइट होली ड्रैगन ब्लड लाइन दे रहा हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन हाफ स्टेट में है, इसीलिए तुम्हें खुद लाइट होली ड्रैगन ब्लड लाइन को स्थिर करना होगा। ये सब याद करके बेबे अपनी लाइट होली ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन म्यूटेट होकर लाइट होली ड्रैगन में बदल जाता है। यह देखकर जोंगली वो के होश उड़ जाते हैं। बेबे अपनी ड्रैगन किंग इविल रिफाइनिंग टेक्निक से जिली पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जिली की हालत खराब हो जाती है। बेबे उसकी जुबान पकड़कर कहता है कि तुमने कंपटीशन की आड़ में बहुत सारे सोल मास्टर्स को मारा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। यह कहकर वो जिली को मार देता है। यह देखकर जियो जियो खुश हो जाती है। बेबे होली स्पिरिट सेक्ट से कहता है कि एक प्लेयर के हिसाब से मुझे किसी को मारने का हक नहीं, पर तुमने बहुत बुरे काम किए और शेख 7 डेविल्स का मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इससे जांग पेंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो बेबे से कुछ नहीं कहता। जोंगलियो कहते हैं कि ड्रैगन गॉड डूलो मु एन की इविल डिस्ट्रॉइंग पावर को अपना वंशज मिल चुका है। बेबे की लाइट होली ड्रैगन मार्शल सोल को देखकर तियान लोंग और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। सब लोग टैंक सेक्टर की तारीफ करते हुए उनके लिए चीयर करने लगते हैं। अगले राउंड के लिए इविल सोल मास्टर जियो ले अरीना में आता है। वो बहुत सारी विच की मदद से बेबे को पकड़ लेता है और डेथ सोर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, मगर बेबे अपनी लाइटनिंग की मदद से उसके अटैक से बच जाता है। जियो ले उसे अपने विच डोमेन में फंसा देता है, जिससे युआओ घबरा जाता है। वो कहता है कि इस डोमेन के अंदर जियो ले के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। अगर सीनियर ब्रदर बेबे ने जल्दी कुछ नहीं किया तो जियो लाई के अटैक से नहीं बच पाएंगे। विच बेबे को हर तरफ से घेर लेती है और जियो ले अपनी जायंट डेथ सोर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे बेबे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी होली लाइटनिंग की मदद से विच को दूर कर देता है और अपनी 6th सोल स्किल ड्रैगन किंग जायंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जियो ले दूर हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर बेबे अपने लाइट होली ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियो लाई बेहोश हो जाता है और बेबे राउंड जीत जाता है। यह देखकर होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग खुश होकर टैंक सेक्ट के लिए चीयर करने लगते हैं। जूजी तियानरेन से कहता है कि लगता है कि मैंने वांग क्यू को सबसे पावरफुल ड्रैगन सोल मास्टर समझकर गलती कर दी। बेबे को ऐसा देखकर लग रहा है कि वो वांग क्यू को अच्छी टक्कर देगा। जोंगलियो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर कुछ दशकों बाद डूलो कॉन्टिनेंट में एक और ड्रैगन को डूलो सामने आएगा। तियानरेन कहता है कि तुम उसे इतना महत्व दे रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा सेक्ट इस मैच को हारने वाला है। इससे जोंगलियो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मेरे होते हुए दूसरा ड्रैगन गॉड डूलो पैदा नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए पर मैं बेबे को मार कर रहूंगा। यह कहकर जांग पेंग से बेबे को मारने का ऑर्डर देते हैं। जांग पेंग टेंगया को फाइट करने के लिए कहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, गुड बाय।